अभी रितम का पॉकेट खाली होने वाला है, तो इसलिए शायद रितम का अंदर में हार्ट बीट दुक 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 हो रहा होगा। तो ये देखो लड़का का 425 रुपया कट गया। तो रोनी आप लोग को अभी अभी एक मैजिक दिखाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे धक्का देने से हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, साथ में स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह का घड़ी में बज रहा होगा शायद 10:30-11। तो देखिए मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ, आधा रेडी हुई हूँ, आधा अभी बाकी है। देखिए अपने हेयर भी अभी तक कोम नहीं की हूँ। तो अभी मुझे कहीं पे जाना है, कहीं पे मतलब मैं जाऊँगी अपना दीदी के घर। कौन सा दीदी, रुकिए मैं बताती हूँ। बड़की मजली संजली, हाँ संजली दीदी के घर, क्योंकि हम लोग 6 बहनें हैं, मतलब काका जेठू होता है ना, वही सब मिलाकर 6 बहनें हैं। तो मैं कभी कभार कॉन्फ्यूज हो जाती हूँ कौन सा कौन दीदी है। तो हम लोग जाने वाले हैं संजली दीदी के घर, क्योंकि वो दीदी ना कब से हम लोग को बुला रहे हैं। जब से घर में पता चला है मेरा और रितम का रिलेशन के बारे में, तब से ही बुला रहे हैं। तो हम लोग जा नहीं रहे थे, तो टाइम ही नहीं हो रहा था हम लोग को, तो इसलिए सोचे आज जाते हैं। और वहाँ पे जाके मुझे एक बहुत ही स्पेशल चीज़ खरीदना है खुद के लिए, जो कि मेरा फ्यूचर में काम लगेगा। क्या चीज़ वो आप लोग को वहाँ पे जाकर ही पता चलेगा। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू रहिए पूरा ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग बाइक से जाने वाले हैं। हम लोग जाएंगे सहारनपुर, मतलब जिस दिन हम लोग बिरयानी खाने गए थे ना, जहाँ पे गए थे जिस स्टेशन में, तो वहीं पे जाना है। तो हम लोग बाइक से जा रहे हैं। मेरा स्कूटी नहीं गई, क्योंकि मेरा स्कूटी का कुछ भी पेपर सही नहीं है। पुलिस अगर पकड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का ही फाइन करेगा। तो इसलिए मैं अपना स्कूटी लेकर नहीं जा रही हूँ, निकल कर बाइक से जा रही हूँ। और हम दोनों ही सेफ्टी के लिए हेलमेट पहन लिए हैं। ऐसे मैं एनर्जी ड्रिंक पीती हूँ चाय, वैसे ही रितम का बाइक अभी एनर्जी ड्रिंक पीने वाला है, लेकिन चाय नहीं, वो पिएगा पेट्रोल। तो अभी हम लोग पेट्रोल पंप में आए हैं, तो चलिए पेट्रोल भरवा लेते हैं, जिसके बिना हम लोग जा ही नहीं पाएंगे। अभी रितम का पॉकेट खाली होने वाला है, तो इसलिए शायद रितम का अंदर में हार्ट बीट दुक 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 हो रहा होगा। तो ये देखो लड़का का 425 रुपया कट गया। तो अभी हम लोग आए हैं सहारनपुर का जो काली मंदिर है, मतलब काली बाड़ी जो है, वहाँ पे आए हैं। और दीदी के घर हम लोग बाद में जाएंगे, सबसे पहले यहीं पे आए, क्योंकि जो चीज़ मुझे लेना था वो चीज़ यहीं से मुझे लेना है। और बड़ी दीदी आई है वो चीज़ लेने में, मतलब मुझे हेल्प करने में, क्योंकि मुझे चॉइस वगैरह का कुछ आइडिया है नहीं, कैसा क्या चीज़ होगा कैसा नहीं, मैं अच्छे से देख के खरीद भी नहीं पाऊँगी, इसीलिए दीदी आए हैं। तो चलिए दुकान में चलते हैं, और मैं क्या चीज़ ले रही हूँ तो आप लोग को दुकान में ही पता चल जाएगा। जिस दुकान में हम लोग जाने वाले हैं वो दुकान पूरा मंदिर के सामने ही है, तो अंदर में जाना पड़ता है। और ये देखो दीदी आगे आगे जा रही है, ये है मेरी बड़ी दीदी, आप लोग को पता होगा। तो हम लोग आ गए हैं दुकान में, तो चलिए अंदर जाकर देखते हैं। दुकान का सामान देख के आप लोग को तो पता चल ही गया होगा मैं क्या खरीदने आई हूँ। जी हाँ, मैं आई हूँ शाखा खरीदने। हम बंगालीज का शादी में सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीजें होता है शाखा और सिंदूर। मैं कभी ऐसे शाखा खरीदी नहीं हूँ, मैं मम्मी के साथ आई हूँ, मम्मी खरीदे है। तो शाखा का प्राइस क्या होता है, कैसे क्वालिटी शाखा होता है, मतलब कैसे लेना है कैसे नहीं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। इसलिए मैं बड़ी दीदी को बुलाई हूँ ताकि मुझे हेल्प कर सके। तो मुझे शाखा भी लेना है और पौला भी लेना है, तो मैं अपने माप कर ले ली हूँ और दीदी चॉइस करके दिए है। तो शाखा तो हम लोग खरीद लिए हैं, तो चलिए थोड़ा सा मैं आप लोग को मंदिर घुमा कर दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये है काली बाड़ी, मतलब यहाँ पे काली माता का मंदिर है अंदर में, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ना बलि देते हैं, भगवान जी का जो बलि होता है ना, पशु बलि, वही बलि देते हैं। और चारों साइड इधर भगवान जी का जो बर्तन मिलता है, ये सब भगवान जी का मूर्ति, बहुत कुछ यहाँ पे सेल होता है। तो हम लोग यहाँ से शाखा खरीदे। तो ये देखो उधर भी शाखा का दुकान है, तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मैं इधर से नहीं जाऊँगी क्योंकि हम लोग को जाना मना है ना, तो इधर से नहीं जाते हैं, उधर से चलिए चलते हैं। ये जो मंदिर है ना फैमिली, यहाँ पे ना शादी भी होता है। तो अगर शाम को हम लोग आते तो शादी देखने को मिलता। मैं बहुत जब छोटी थी तब दीदी घर आती थी, तो ऐसे शादी में देखी हूँ पहले भी। ये देखो, ये है मंदिर। ये देखो इधर भी शाखा का दुकान है।
ये देखो, ये है काली माता। रुकिए मैं आप लोग को जूम करके दिखाती हूँ। हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, तो चलिए यहीं से प्रणाम कर लेते हैं, उसके बाद घर चले जाएंगे। घर मतलब दीदी के घर जाएंगे। ये देखो, इधर भी शाखा का दुकान, और उधर देखो बर्तन दुकान, मतलब भगवान जी का जो बर्तन होता है पीतल का, वही। यहाँ पे देखिए खाने का दुकान है। बोलो बोलो सोना बोलो बोलो। तो ये देखो यहाँ पे कचौड़ी मिल रहा है, और रितम का तो कचौड़ी फेवरेट है, तो अभी वो कचौड़ी खाएगा, उसके बाद जाएंगे दीदी के घर। तो देखिए हम लोग कचौड़ी ले लिए हैं, तो चलिए खा कर देखते हैं कैसा बना है। बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी जस्ट तेल से निकाल कर दिए। बहुत ही टेस्टी है। अभी दोपहर का शायद 12:30 बज रहा होगा। अभी देखिए हम लोग खा रहे हैं कचौड़ी। यहाँ पे देखिए चॉप भाज रहे हैं। ये पूरा प्योर निरामिष है, मतलब पूरा प्योर वेज है। इसमें प्याज लहसुन कुछ भी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये मंदिर के अंदर है दुकान, इसीलिए। मंदिर के सामने ही देखिए गंगा मैया है, पूरा नजदीक में है, मंदिर से उतरते ही दिखने को मिलेगा। तो सब लोग यहाँ पे नहाते हैं, उसके बाद जाते हैं मंदिर में पूजा देने। हम लोग भी जाते हैं, लेकिन मुझे मना है, तो इसलिए मैं नहीं गई। इससे पहले भी मैं मम्मी के साथ आई हूँ, और आकर यहाँ पे नहाकर मैं पूजा भी की हूँ। तो देखिए ये रहा मंदिर का सामने का, मतलब जो एंटर करते हैं जहाँ से, और पीछे में दिखाई वो है गंगा मैया। तो देखिए पूरा नजदीक में ही है। तो वहाँ से दीदी चली गई है, बड़ी दीदी चली गई है अपना घर, और ट्रेन में जाएगी, और हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर, संजली दीदी के घर। तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग को मिठाई भी लेना है, हम लोग मिठाई भी नहीं लेते हुए आए हैं, कहीं से खरीदना पड़ेगा। तो अभी मैं देखने भी जा रही हूँ, जहाँ पे मिठाई दुकान मिलेगा तो वहीं से ले लेंगे। फैमिली हम सोचते हैं हम लोग को उधर ही समुंदर आता है, समुंदर बनता है, लेकिन नहीं। ये देखो इधर भी बन गया है समुंदर। तो ये देखो एक मिठाई दुकान मिल गया है, तो चलिए मिठाई ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना यमी यमी सा मिठाई है। तो हम लोग ले रहे हैं वो जो वो वाला है, जिसको लॉर्ड बोलते हैं, लॉर्ड चमचम, तो वही वाला हम लोग ले रहे हैं। फिर हम लोग चॉकलेट लिए, क्योंकि मेरा दीदी का बेटा भी है छोटा सा, और उसका मतलब जाओ होता है ना, मतलब छोटी, तो छोटी का भी बेटा है, घर में 2 बच्चा है, तो दोनों के लिए हम लोग चॉकलेट भी लिए। तो देखिए आ गए हैं हम लोग घर के सामने, तो चलिए अंदर चलते हैं। घर के अंदर जाने से पहले आप लोग को ये क्यूटी बिल्लो रानी को दिखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट है और प्यारी भी है। खास करके इसका दोनों आंखें बहुत सुंदर सा है। रुकिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ जूम करके। ये देखो इसका दोनों आंखें 2 कलर का है, मतलब अलग अलग कलर का है, तो बहुत ही खूबसूरत सा है। तो फैमिली देखिए हम लोग अभी आ गए हैं दीदी के घर, और आप लोग को शोर सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मेरा दीदी का बेटा जो है ना वो छोटा है, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर चिल्ला मिल्ली करता है। तो यहाँ पे 2-3 घंटा हम लोग रहेंगे, और दोपहर का लंच करके फिर यहाँ से जाएंगे श्री रामपुर, क्योंकि मुझे कुछ खरीदना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ देर तक हम लोग रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, और मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी, जो कि मैं बाद में वॉइस ओवर दूँगी, क्योंकि सब लोग हैं ना घर में, तो डायरेक्टली बातें करना थोड़ा सा मुझे शर्म आ रहा है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर बाद में कर दूँगी। और देखिए आज भी मैं पियासा का ड्रेस पहन के आई हूँ, जो कि रितम ने दिया था। मैं पहले भी आप लोग को एक दिन पहन के दिखाई थी, और ये जो ड्रेस है ना मेरे में भी फिट आता है, पियासा का भी फिट आता है। मतलब पियासा का थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन मेरे में देखिए पूरा परफेक्ट आता है। और मम्मी तो बार बार डांटते रहते हैं कि पियासा को मिला है तू पहन रही है ड्रेस। টাকা এদিকে টাকা বলবে এই বাবা বাচ্চা ছেলেটা ফোন ঘাঁটছে পড়াশোনা করে না। तो टोटो ना ऑटो, तो ऑटो ड्राइवर को है। तो ये देखो ये है मेरा दीदी का बेटा, जो कि बहुत ज़्यादा बदमाश है। बदमाश मतलब छोटा बच्चा है ना अभी, तो बहुत चंचल है, इधर उधर भाग दौड़ बहुत करता है। और वो जितना ज़्यादा चंचल है उससे भी ज़्यादा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग आए हैं छत पे, और रॉनी भी आया है, मतलब बड़ी दीदी का बेटा। आप लोग को पता होगा, मैं ब्लॉग में भी दिखाई जब रितम को लेने गई थी तब। तो ये देखो हाय कर
वहाँ पे रीतम बैठा है। और मैं अभी आप लोग को एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। आप लोग कभी देखे हो मतलब अमरूद पेड़ में क्या बोलते उसको, कुमड़ो की बोले थे, कुमड़ी, कुमड़ो, कुमड़ो होता है ना उसका हिंदी इंग्लिश में की बोले, पंपकिन। हाँ, अमरूद का पेड़ में पंपकिन का जो फल होता है ना, पंपकिन एक हिसाब से। तो अमरूद का पेड़ में पंपकिन देखे हो आप लोग कभी? नहीं ना, तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखो फैमिली, अमरूद का पेड़ में पम्पकिन हुआ है। एक्चुअली अमरूद का जो पेड़ है ना उसका पास ही में पम्पकिन का जो पेड़ है वही है। तो वो तो लटकते हुए इधर उधर होता है, तो उसको ना अमरूद का पेड़ में चढ़ाया गया है, तो इसलिए अमरूद का पेड़ में पम्पकिन हुआ है। तो रोनी आप लोग को अभी अभी एक मैजिक दिखाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए ऐसे धक्का देने से ये देखो उधर से देखो बारिश हो रहा है। मतलब यहाँ पे ना बारिश हुआ था तो पानी जम गया है, तो बारिश यहाँ पे जम गया था, तो वही बारिश को ऐसे ढकलने से उधर से गिर रहा था। अभी घड़ी में बज रहा है 2:30 और हम लोग को देखिए हम लोग खाना खाने बैठ चुके हैं। आज स्पेशली जामाई आया है घर में, तो इसलिए बहुत कुछ आइटम बनाए हैं दीदी ने। तो चलिए मैं आप लोग को एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए है चावल, साथ में है भेज दाल, और ये है तोपसे माछ फ्राई। बाय द वे तोपसे माछ फ्राई मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। उसके बाद ये थे पॉम्पलेट माछ भापा। ये मैं आधा खाने के बाद मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, मैं भूल गई थी आप लोग को पहले दिखाना। सोरसे पोस्तो देकर भापा बनाया गया था, मतलब इसको ना मसाले के साथ कटोरी या फिर कटोरी टाइप का जो टिफिन होता है उसमें भापा करते हैं, मतलब उसमें ढककर पकाते हैं। उसके बाद देखिए दिए थे फ्राइड राइस और साथ में सलाद, और साथ में था चिकन कौसा, और ये चिकन है देसी मुर्गा। लास्ट में देखिए था चाटनी पापड़, और उसके बाद था मिठाई, दही और रसगुल्ला। लेकिन हम लोग मिठाई नहीं खाए थे, बाद में खाए थे। ये सारा खाना का क्रेडिट जाता है मेरी दीदी का जो सासू माँ है उनको, उन्होंने सारा खाना बनाए थे। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना था, हर एक खाना मुझे बहुत पसंद आया। खाना खाने के बाद अभी देखिए हम लोग आ गए हैं फिर से छत के ऊपर, और ये जो 2 बच्चा खेल रहा है, सबसे बड़ा वाला बच्चा है मेरा दीदी का बेटा, और छोटा वाला है दीदी का जो देवरानी है उनका बेटा, मतलब दोनों ही बाबू है। तो दोनों बाबू मतलब बहुत ज्यादा बदमाश है, जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी बता रही थी। ये लोग ईटा का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है ना उसको देकर क्रिकेट खेल रहे थे, और अभी देखिए टुकड़ा खत्म हो गया है, तो इसलिए बड़ा वाला जो है देखिए ईटा को कैसे तोड़ रहा है। थोड़ी देर बैठने के बाद शाम को हम लोग वहाँ से निकल गए थे, और अभी देखिए हम लोग आ गए हैं श्रीरामपुर, जहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं। मैं आप लोग को पहले भी दिखाई हूँ यहाँ का मार्केट। रीतम के लिए कपड़ा खरीदना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और अभी देखिए हम लोग आ गए हैं फैशन सिटी मॉल में। अगर मैं अपने लिए कपड़ा खरीदती तो मैं फुटपाथ का जो दुकान है वहाँ से लेती, लेकिन रीतम का कपड़ा बिना ट्रायल किए कभी फिट नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग ज्यादातर मॉल पे ही आते हैं। तो अभी देखिए हम लोग आ गए हैं बॉयज सेक्शन में, और अभी विंटर का सीजन है ना, तो ज्यादातर हुडी स्वेटर यही सब वगैरह है। रीतम का बर्थडे आ रहा है ना, तो इसलिए मम्मी मुझे कपड़ा खरीदने के लिए बोले है रीतम के लिए। पहले तो लेना नहीं चाह रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। तो फैमिली बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत मनाने के बाद अभी रीतम 2 जीन्स चॉइस किया है, तो अभी ट्राई करने वो गया है। अगर फिट आएगा तभी वो लेगा, क्योंकि ऐसे हम भी देते हैं ना तो ज़्यादा लेता नहीं है, बहुत किच किच करता है, बहुत डांटता है मुझे। तो मम्मी शौक से दे रही, अगर मैं नहीं खरीद के घर जाऊँ ना तो फिर मम्मी मतलब नाराज़ हो जाएंगे, बुरा मन जाएंगे। तो इसलिए मैं सोची मैं केवल लेते हुए जाऊँगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसको मनाने के बाद तब जाके वो राज़ी हुआ है। चलो 2 जीन्स ट्राई करने गया था, और 1 जीन्स उसको अच्छे से फिट भी आ गया है, तो आशा करती हूँ यही वाला वो जीन्स लेगा। तो फैमिली वहाँ से सीधा हम लोग घर आ गए हैं। हम लोग का प्लानिंग था वहाँ से स्टैंड घाट जाने का, और वहाँ पे थोड़ी देर रहने के बाद हम लोग घर आते। लेकिन इतना ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं ना, सुबह में निकले थे और इतना ज़्यादा हम लोग खा पी लिए थे, तो बिल्कुल भी चला भी नहीं जा रहा था। तो जैसे तैसे घर आने का हम लोग का दिमाग में चल रहा था। तो अभी घर आ गए हैं, अभी मैं कुछ भी खाने नहीं वाली हूँ, और सीधा मैं अभी ड्रेस चेंज करके सो जाऊंगी, क्योंकि बहुत ही थकान महसूस हो रहा है। नींद भी बहुत ही ज़ोरों से लग रहा है, क्योंकि सुबह से इधर उधर भाग दौड़ करने से एक होता है ना टायर्ड, तो वही टाइप का मेरा भी हो रहा है। और रीतम भी मुझे छोड़ के अभी चला गया है घर। और आप लोग को लग रहा होगा कि मैं अपने लिए साका खरीदने गई थी, लेकिन मैं अपने लिए साका खरीदने नहीं गई थी, मैं किसी और के लिए गई थी। तो देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ।
तो मैं शाखा खरीद के लाई हूँ मम्मी के लिए, और मेरा हाथ का माप और मम्मी का हाथ का माप सेम सेम है, तो इसलिए मैं अपने माप से ही लेकर आई। हम लोग के यहाँ सैरफुली कालीबाड़ी का शाखा बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए हम लोग जब भी वहाँ पे जाते हैं शाखा लेते हुए आते हैं मम्मी के लिए। और शाखा के साथ साथ देखिए पौला भी खरीदे है। ये जो रेड कलर का जो होता है ना शाखा के सामने पहनते हैं, उसको पौला बोलते हैं, लाल पौला, तो भी खरीद के लाए हैं। और खास करके पौला का डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा है शाखा से भी ज्यादा। तो ये देखो एक शाखा एक पौला कितना सुंदर सा दिख रहा है। अगर मैं अकेली खरीदती ना तो पक्का वो अंकल मुझे लूट लेते, तो इसलिए मैं बड़ी दीदी को बुलाई थी। सब दुकान में, कपड़ा दुकान हो या फिर शाखा का दुकान, प्राइस थोड़ा सा बढ़ा कर ही वो लोग बोलते हैं। तो दीदी थे इसलिए मुझे हेल्प कर दिए थे। और ये रहा रितम का जीन्स। ये वाला जीन्स रितम लिया है जो कि मम्मी ने गिफ्ट किए हैं एडवांस बर्थडे के लिए। तो चलिए फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं और एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।